हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर हाजिर हो गई हूँ आपके लिए बहुत सारी यूज़फुल किचन टिप्स लेकर। आज की हमारी टिप्स ना बहुत ज़्यादा खास होने वाली हैं, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो आपको ज़रूर कोई ना कोई तो टिप आपके 110% काम आने वाली है। तो यहाँ पर जो मेरी फर्स्ट टिप है वो है दूध गर्म करने को लेकर। दूध जब भी हम गर्म करते हैं ना, तो उसके बाद तुरंत ही उसको ढक्कन से ढक कर नहीं रख सकते, क्योंकि इससे ना दूध हमारा ख़राब हो जाता है और मलाई भी अच्छे से नहीं पड़ती है। तो उस टाइम पर आपको दूध खुला भी नहीं रखना है, क्योंकि खुला अगर रखेंगे तो कोई ना कोई किसी न कीड़े मकोड़ा गिर जाएगा, क्योंकि इन दिनों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कीड़े मकोड़े हो जाते हैं। तो अगर हम इस प्लेट पे ना थोड़ी सी क्लॉथ पिन लगा दें तो उससे आपका जो काम है ना वो आसान हो जाएगा। अगर आपके घर में प्लास्टिक की क्लॉथ पिन है तो आप प्लास्टिक की भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह की लोहे वाली क्लॉथ पिन है ना तो उन्हें लगा दीजिए। और इतनी सारी क्लॉथ पिन लगाने की ज़रूरत नहीं, आपको सिर्फ 2 या 3 हो, जो भी हो आपके पास, उनसे काम हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, प्लास्टिक की जो क्लॉथ पिन है उन्हें हटा दूँगी और जो मेरी स्टील की लोहे की क्लॉथ पिन है ना 3, वो लगा दूंगी। उससे क्या होगा कि इस दूध के और भगोने के बीच में ना एक गैप बन जाएगा, जिससे एयर भी निकलती रहेगी। और दूध आपका जब गर्म हो जाए तो आप गैस को बंद करने के बाद आपको किसी भी तरीके से इसे ढक दीजिए, जिससे क्या होगा कि इसमें से भाप बाहर निकलती रहेगी और आपका दूध जो है वो अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, साथ ही साथ मलाई भी बहुत अच्छे से पड़ जाएगी। तो छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो है बर्तन साफ़ करने को लेकर। बर्तन तो हम लोग दिन में 2 से 4 बार पक्का करते ही करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब हमारे हाथ में चोट वगैरह लग जाती है। तो नॉर्मल अगर ताज़ी पानी हो तो हमें नहीं लगता है, लेकिन अगर हम बर्तन वगैरह साफ़ कर रहे हैं तो उसमें साबुन और बर्तन की जो जूठन है उसको लगने से ना हमारे हाथ में और भी ज़्यादा दर्द होने लगता है, और जो चोट 4 दिन में सही होने वाली थी वो कम से कम 8 दिन में सही होगी। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, आप ले लीजिए कोई भी बलून, और बलून को ना इस तरीके से खोलकर और अपने जहाँ पर भी आपके जिस भी उंगली में चोट लग गई है उस उंगली में अच्छे से पहन लीजिए। और पहनने के बाद जब आप बर्तन साफ़ करेंगे ना तो आपके बिल्कुल भी इसमें दर्द भी नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर बलून पहन लिया है तो चोट पे ना तो साबुन लगेगा ना पानी लगेगा, कोई भी चीज़ इससे टच नहीं होगी। तो इस तरीके से जब आप बर्तन साफ़ करेंगे ना तो आपके बर्तन भी साफ़ हो जाएंगे, आपका काम भी हो जाएगा और आपको बिल्कुल भी दर्द भी नहीं सहना पड़ेगा। तो ये छोटी सी टिप है, ये भी बहुत काम की है। जब भी हमारे चोट वगैरह लग जाती है ना तो ये चीज़ें हमें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। तो स्पेशली सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें बर्तन साफ़ करने में या पोछा लगाने में या कपड़े धोने में होती है। तो इस टिप को ना आप हर चीज़ में ट्राई कर सकते हैं, चाहे फिर आप पोछा लगा रहे हो या कपड़े धो रहे हो या बर्तन साफ़ कर रहे हो। तो उसके बाद मैं देखिए आपको हाथ साफ़ करके और बलून उतार कर दिखाती हूँ। बलून के अंदर ना बिल्कुल भी पानी नहीं जाता है, जिसकी वजह से हमारी चोट पे ना बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं होती है। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आएगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट जो टिप है उसके लिए हम जब रोटी तो हम लोग दोनों टाइम बनाते हैं, इवन कभी कभी तो 3 टाइम भी बन जाती है, लेकिन जब तवा हमारा गर्म रहता है ना तो उस पर आप एक काम ज़रूर कीजिए। जैसे हम मार्केट से नया इस तरह का कपड़े वाला ब्रश लेकर आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि इस तरह के जो ब्रशेज़ होते हैं ना, इनके ब्रशेज़ बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। जब भी हम इन्हें कपड़ों पर लगाते हैं तो इससे हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो उस टाइम पर ना आप क्या कीजिए, जब भी आपने खाना पीना बनाया है और आपका तवा गर्म है, उसी टाइम पर तवे को उल्टा कर और उसके ऊपर इन ब्रशेज़ को अच्छे से घिस लीजिए। इससे क्या होगा कि इनकी जो शार्पनेस है वो कम हो जाएगी और आपका जो पुराना नया ब्रश है ना वो बहुत अच्छे से काम करने लगेगा। इससे अब आप चाहे अपने साड़ियों पर ब्रश कीजिए या कपड़ों पर कीजिए, तो इससे आपके जो कपड़े हैं वो बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। तो ये छोटी सी टिप है लेकिन बहुत काम की है, इसे भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्योंकि इस तरह जब हमारे कपड़ों पर ब्रश लगाते हैं ना तो हमारे कपड़े बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। और ब्रश बिना लगाए कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो साफ़ भी नहीं होते हैं, जैसे साड़ी का नीचे वाला हिस्सा हो गया या फिर शर्ट के कॉलर्स हो गए या स्लीव्स की मतलब जो कफ होते हैं वो हो गए। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर है मेरे पास चाबियाँ, और चाबियाँ ना तकरीबन सारी चाबियाँ एक जैसी होती हैं, लेकिन जब इन्हें पहचानना हो ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए एक छोटी सी टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि आपके पास अगर डिफरेंट कलर की नेल पेंट है ना तो डिफरेंट चाबियों पर सारे अलग अलग कलर्स की नेल पेंट लगा दीजिए। लेकिन ये इससे भी हमारा काम आधा ही होगा कि हमने चाबियों पर तो नेल पेंट लगा दी, अब हम कैसे पहचानेंगे कौन सी चाबी किस लॉकर की है या किस लॉक की है। तो आप क्या कीजिए, जिस कलर की नेल पेंट आपने चाबी पर लगाइए ना उसी कलर की नेल पेंट आप उस अपने लॉक पर भी लगा दीजिए, जिससे आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से आप पहचान पाएंगे कि कौन सी चाबी किसकी है। तो इस टिप से ना आप अपने जो ताले वगैरह होते हैं उन पर भी कर सकते हैं, क्योंकि घर में जो भी ताले होते हैं वो तकरीबन सारे एक जैसे होते हैं और उनकी चाबियाँ भी सबकी एक जैसी होती हैं। तो जिस कलर का ताले पर आप नेल पेंट लगा रहे हैं उसी कलर का आप नेल पेंट चाबी पर लगा दीजिए। तो इस टिप के थ्रू ना आप अपनी सारी चाबियों को ईजिली पहचान पाएंगे, आपको बार बार लगा कर चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है
सुई और धागे हर घर में होते हैं और हर घर में इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब हम इन धागों के छोर को ढूंढने की कोशिश करते हैं और नहीं मिलते हैं। तो उसके लिए एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करूंगी, और स्पेशली प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा जो डार्क कलर के धागे होते हैं उन पे होते हैं, क्योंकि सबकी आई साइड बहुत ज़्यादा वीक होती है इस टाइम पर, और जिनकी वीक होना उनको तो और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उस टाइम पर आप क्या कीजिए, जो ये धागे का जो अंदर का कागज़ होता है ना, उस पर छोटा सा कट्स लगा दीजिए, जितनी भी आपके पास रील हैं सब में। और कट्स लगाने के बाद इन्हीं कट्स में से आपका जो ये धागा का छोर है ना, उसको इस तरीके से फंसा दीजिए। इस तरीके से जब आप फंसा देंगे ना, तो आपको छोर ढूंढने में भी आसानी होगी। फिर आपकी चाहे आई साइड कितनी भी वीक हो, आप बहुत ईजिली आप धागे का छोर जो है वो ढूंढ पाएंगे। अगर आप सिलाई वगैरह करते हैं तो भी आपके घर में बहुत सारी पेचक होंगी, बहुत सारे धागे होते हैं, तो उनको भी इस तरीके से जब सेट करेंगे ना, तो धागे भी आपस में नहीं उलझेंगे और आपको जब ज़रूरत होगी तो आप इजीली निकाल लेंगे। तो ये तो धागे से रिलेटेड हो गई। और कई लोग क्या करते हैं, सुई से जब भी सुई को लगाते हैं ना धागे में, तो कुछ इस तरह से लगाते हैं, तो जब भी धागे वगैरह हम पकड़ते हैं ना, तो हमारे हाथों में सुई लगने का डर रहता है। तो अगर आपके पास भी इस तरह सुई लगाते हैं ना, तो आप इस टिप के थ्रू मत लगाइए। तो हमेशा ना सुई को ऊपर की तरफ से इस तरह से लगाइए। तो आप फिर चाहे कितने भी टाइट तरीके से धागों को पकड़ेंगे या स्पेशली हाथ लगाएंगे, तो आपके हाथ में सुई नहीं चुभेगी। तो ये छोटी सी टिप है, आई होप आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है मेरी चींटियों को लेकर। इन दिनों में ना चींटियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, खाने पीने में हर चीज़ में चींटी चली जाती है। तो देखिए एक तरफ से इतनी लाइन लगती है इनकी चींटियों की, और इनको ना भगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपके पास घर में भी चींटियाँ हो रही हैं, तो मैं आपके साथ एक बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन बनाकर शेयर कर रही हूँ, जिसके अगर आप थोड़ा सा भी स्प्रे कर देंगे ना, तो आपके ना किचन में ना आपके घर में कहीं पर भी एक भी चींटी कोई नज़र नहीं आएगा। तो उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया एक कटोरी, और कटोरी में आप डाल दीजिए थोड़ा सा पानी। अभी आप थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, बाद में अगर आपको ज़रूरत पड़े तो और पानी ऐड कर लीजिएगा। उसके बाद डाल दीजिए इसमें हींग। जी हाँ, हींग ज़रूर डालिए, क्योंकि हींग की जो स्मेल होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो हींग को डाइल्यूट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए ताकि ये मेल्ट हो जाए। और उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा जो वाइट वाला चाइनीज़ फूड में विनेगर यूज़ करते हैं ना, वो डाल दीजिए। अगर आपके पास विनेगर नहीं है, अगर आपके पास लाइजॉल है या फिर कोई भी फ्लोर क्लीनिंग है, तो वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से लाइजॉल वगैरह यूज़ करेंगे तो उसे आप किचन में यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो अगर विनेगर है तो वो बेस्ट है। तो इसमें विनेगर आप थोड़ा सा डालकर और इसे किसी भी स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल है तो आप स्प्रे बॉटल में भर लीजिए। मैंने यहाँ पर इस तरह की बॉटल को ही स्प्रे बॉटल बनाया हुआ है। मैंने इसके जो बॉटल है ना, इसके ढक्कन में बहुत सारे होल्स कर लिए हैं, जिससे कि मैं इसका स्प्रे आराम से कर लेती हूँ। तो अब इसका पानी का ना आप जब भी किचन में अपना काम ख़त्म कर लें, उसके बाद स्लैब पर, गैस पर, सारे पर छिड़काव करके अच्छे से, और उसके बाद ना इस पर कोई भी कपड़ा फिरा दीजिए। उससे के बाद आपके किचन में जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि जैसे चींटी वगैरह ज़्यादा हो रही हैं, तो वहाँ पर आप इस पानी को डालकर और उसके ऊपर से एक कपड़ा फिरा दीजिए। उसके बाद ना आपके पूरे उसमें हींग की खुशबू हो जाएगी, लेकिन चींटी वगैरह बिल्कुल नहीं आएंगी और आपके सरफेस पर भी पानी नज़र नहीं आएगा। तो इस तरह से आपके घर में भी अगर चींटी परेशान कर रही है तो इस टिप को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत काम की है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप के लिए यहाँ पर मैंने लिया है बॉटल का बीच वाला पार्ट। मैंने आपके साथ एक कल टिप शेयर की थी, जिसमें मैंने बॉटल का ऊपर और नीचे वाला पार्ट यूज़ कर लिया था, लेकिन जो बीच वाला पार्ट था वो बचा हुआ था। और ये बीच वाला पार्ट जो है ना, वो वाटर बॉटल का है। तो यहाँ पर हमने जो ये बॉटल का पार्ट है ना, इसमें से थोड़ा सा पार्ट जो है अलग कर देंगे। देखिए कुछ इतना मैंने इसमें से करीबन 1 से 1.5 इंची के करीब कट करके अलग कर दिया है। उसके बाद आप ले लीजिए कोई भी टेप, चाहे ब्लैक हो, वाइट हो या फिर किसी भी कलर्ड हो, जो भी आपके पास टेप हो ना, वो टेप ले लीजिए। और उस टेप से ना अच्छे से इसको चारों तरफ से कवर कर दीजिए, जिससे कि हम जब इसका इस्तेमाल करें तो हमारे हाथों में या किसी भी चीज़ में चुभे नहीं, फंसे नहीं, और देखने में भी अच्छी लगे, लुक वाइज भी मतलब अच्छी लगनी चाहिए। तो मैं देखिए इस तरीके से इसमें पूरी तरह से टेप लगाई दे रही हूँ। दोनों साइड से जहाँ से हमने कट किया है वहाँ पर भी लगाना है, और ऊपर नीचे का जो पार्ट है वहाँ पर भी लगा लीजिए। तो मैंने यहाँ पर वाइट कलर की टेप का इस्तेमाल किया है। आप अगर किसी अदर कलर का करना चाहते हैं तो आप अदर कलर का भी कर सकते हैं। तो इससे ना हम अपने 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके साथ दोनों तरीके शेयर करूँगी, किस तरीके से आप इसे कहाँ पर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसमें टेप लगा ली है। और टेप लगाने के बाद ना अगर आपके पास कोई भी प्लास्टिक का
फ्लावर वगैरह हो या कोई भी डेकोरेटिव छोटा मोटा आइटम हो ना, तो आप उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। जैसे कई बार हम लोग हल्दी वगैरह के फंक्शन में होते हैं और उसके हमारे पास फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो उस फ्लावर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर छोटा सा टेप का भी एक थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है, जिससे कि हमारा रिबन जैसा बन गया है। तो इस तरह से मैंने ये छोटा सा रिबन बना लिया है, इसे यहाँ पर मैं बीच में लगा सकती हूँ। अगर आपके पास रिबन है तो आप रिबन भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर टेप का ही रिबन बना लिया है, डबल फोल्ड करके। उसके बाद ये प्लास्टिक का मेरे पास एक फूल था, वो मैंने लगा दिया। तो देखिए कितना सुंदर सा ये आइटम बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से या तो आप अपने हाथों के लिए ब्रेसलेट भी बना सकते हैं। जैसे आप किसी भी हल्दी फंक्शन में जाना चाहते हैं और जा रहे हैं, तो उस टाइम पर इस तरह के एक फ्लावर लगाकर आप बना लीजिए। बहुत प्यारा सा देखिए ब्रेसलेट लग रहा है। लेकिन मैं इसका ब्रेसलेट नहीं पहन रही हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करने वाली हूँ एज ए कर्टन होल्डर। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। जैसे हमारे घर में बहुत सारे कर्टन वगैरह होते हैं और उन्हें हमें होल्ड करने के लिए ना कुछ चाहिए रहता है, क्योंकि कर्टन अगर पूरे टाइम फैले रहते हैं तो हमें कभी तो लगता है डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए घर की। तो उस टाइम पर ना आप महंगे महंगे कर्टन होल्डर वगैरह खरीद कर लाते हैं, तो उनको खरीद कर लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इससे ना आप अपना चाहे सिंगल कर्टन होल्ड कर दीजिए, वो भी बहुत ईजिली होल्ड हो जाता है, या फिर आप डबल कर लीजिए या ट्रिपल कर लीजिए। मतलब आप इसके साथ ना कितने भी कर्टन सेट कर दीजिए, बहुत ईजिली होल्ड हो जाते हैं और देखने में कितने खूबसूरत लगते हैं। तो अगर आप इस तरह का मार्केट से लेने जाएंगे ना, तो कम से कम 150 रुपये का मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमने बिना किसी खर्चे के और घर की वेस्ट चीज़ों से ही हमने इसे बनाकर तैयार कर लिया है, और कोई नहीं कह सकता है कि ये हमने मार्केट से नहीं खरीदा है। तो है ना कमाल की टिप। आपको अगर ये टिप ज़रा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा सबसे ज़्यादा कौन सा आइडिया अच्छा लगा है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। तो चलिए ऐसी अमेजिंग टिप्स और ट्रिक्स के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।